नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में क्लास 10th हिंदी व्याकरण के पहला नंबर चैप्टर वर्ण विचार के 5वां नंबर टॉपिक व्यंजन वर्ण क्या है ये सीखने वाले हैं। और उसका भेद 6ठा नंबर टॉपिक व्यंजन वर्ण के भेद कौन कौन होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतः व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। आज ये टॉपिक कवर करेंगे 5 और 6। ठीक है। इससे पहले वाली वीडियो में स्वर वर्ण के भेद सीख चुके थे। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ये तीनों भेद, स्वर वर्ण के तीनों भेद इससे पहले वाले वीडियो में सीख चुके हैं। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद ये समझ में आएगा। खैर, वैसे भी 5वां नंबर टॉपिक व्यंजन वर्ण क्या है इससे पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, व्यंजन वर्ण क्या है आज फिर देख लेते हैं, क्योंकि व्यंजन वर्ण के भेद भी देखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्यंजन वर्ण क्या है। व्यंजन वर्ण उन वर्ण को कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वर्ण वर्ण की सहायता से किया जाता हो, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण को बोलने के लिए या फिर उच्चारण करने के लिए स्वर वर्ण की सहायता लेना पड़ता है। जैसे हम क बोलते हैं तो क बोलते समय अ का उच्चारण आता है। अ क्या है, स्वर्ण वर्ण है। तो वैसे भी स्वर्ण वर्ण की कितनी संख्या होते हैं वो बता चुके थे। स्वर्ण वर्ण की संख्या 11 होते हैं। कौन कौन? ओ, आ, हर्षई, दुर्गई, हर्षऊ, दुर्गऊ, री, ए, औ, ये सभी स्वर वर्ण है। ठीक है। व्यंजन वर्ण भी बता दिए थे। व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? 33। ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं। जैसे क हो गया, ख, गो, सो, हो, रो आदि, ये सभी क्या है? व्यंजन वर्ण है। कैसे? जैसे हम ख लिखते हैं, ख को लिखते समय क्या उच्चारण में आता है? ख प्लस ओ आता है, तब मिल करके क्या बनता है? ख बनता है। ठीक है। जैसे ही हो लिखते हैं, हो लिखते हैं तो कैसे होते हैं? हो प्लस ओ आता है, यानी कि स्वर्ण वर्ण की सहायता से हम हो को बोल सकते हैं। ठीक है। देखिए अगला टॉपिक देखते हैं। व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? तो व्यंजन वर्ण 33 होते हैं। व्यंजन वर्ण की संख्या कितने? 33। व्यंजन वर्ण की संख्या कितना? 33। कौन कौन होते हैं देख लीजिए। क, ख, ग, घ, अंग, जिसको हम क वर्ग बोलते हैं। च, छ, ज, झ, यो, जिसको हम च वर्ग बोलते हैं। ट, ठ, ड, ढ, न, जिसको हम त वर्ग बोलते हैं। त, थ, द, ध, न, जिसको हम त वर्ग बोलते हैं। प, फ, ब, भ, म, जिसको हम प वर्ग बोलते हैं। य, र, ल, व, इसका नाम क्या है वो आगे देखेंगे। ठीक है। वो व्यंजन वर्ण के भेद में देखेंगे। इसका नाम क्या है? तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व, दंश ह, इसको भी हम व्यंजन वर्ण के भेद में देखेंगे। इसमें भी 33 में भी 3 कैटेगरी है, यानी कि व्यंजन वर्ण की कुल संख्या कितना? 33। 33 में भी 3 कैटेगरी, वो आगे देखेंगे। टोटल इसको काउंट करके देख लीजिएगा। काउंट टोटल होता है 33। व्यंजन वर्ण की संख्या 33। फिर से देखिए, व्यंजन वर्ण की संख्या 33। अब देख लेते हैं व्यंजन वर्ण की भेद। व्यंजन वर्ण के भेद उस 33 में भी भेद है। व्यंजन वर्ण के 3 भेद होते हैं। कौन कौन? स्पर्श व्यंजन, पहला है स्पर्श व्यंजन। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। दूसरा क्या है? अंतस्थ व्यंजन। और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। तीसरा क्या है? ऊष्म व्यंजन। व्यंजन वर्ण के कितने भेद? व्यंजन वर्ण के 3 भेद। कौन कौन? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। तो चलिए आज पहला टॉपिक ये भी सीख लेते हैं, स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं और स्पर्श व्यंजन के अंदर कौन कौन से वर्ण आते हैं। ठीक है, चलिए सीख लेते हैं। व्यंजन वर्ण का पहला भेद है स्पर्श व्यंजन। व्यंजन वर्ण का पहला भेद क्या है? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या है? चलिए उसको देखिए। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भी भाग, जैसे तालू हो गया, दांत हो गया, होंठ हो गया आदि को छूती है, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन क्या है? फिर से देखिए। जिन व्यंजनों के उच्चारण में, यानी कि 33 में किसी भी को हम उच्चारण करेंगे, उसमें मुंह के किसी भी भाग, जैसे तालू हो गया, दांत हो गया, होंठ हो गया आदि को छूती है, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं।
स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है? स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या 25। स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या कितना है? 25 है। देखिए कौन कौन? क, ख, ग, घ, अंग, यानी कि क वर्ग वाला जितने भी है वो स्पर्श व्यंजन में आते हैं। क वर्ग वाला जितने भी है वो स्पर्श व्यंजन में। उसके बाद च वर्ग वाला भी स्पर्श व्यंजन में। उसके बाद ट वर्ग वाला भी स्पर्श व्यंजन में। उसके बाद त वर्ग वाला भी स्पर्श व्यंजन में। उसके बाद प वर्ग वाला भी स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या 25। ठीक है। अब उदाहरण से भी समझ लीजिए, जैसे क बोलते हैं, क को बोलते समय जीभ गले के पास छूती है। जैसे क बोलिए, क जैसे ही बोलते हैं तो जीभ जो मेरा है, जीभ वो गले को छूती है। तो इसीलिए स्पर्श व्यंजन का परिभाषा कहता है, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भी भाग, जैसे तालु हो गया, दांत हो गया, होंठ आदि को छूती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे ही क बोलते हैं तो क बोलते समय जीभ के गले के पास छूती है। देख लीजिए, गले के पास जो जीभ होता है वो छू लेता है। जैसे ही त्व बोलते हैं तो त्व बोलते समय दांत को छूती है। देख लीजिए, तो बोलते हैं तो कहते दांत को छू लेती है। प देखिए, प को बोलते समय दोनों होंठ आपस में क्या होते हैं? आपस में मिल जाते हैं। देखिए प जैसे ही प बोलते हैं तो दोनों होंठ आपस में मिल जाते हैं। ऐसे ही सभी व्यंजन वर्ण क्या होते हैं? आपस में किसी न किसी मुंह के पार्ट को छू लेते हैं, जैसे तालु को, होंठ को, दांत को आदि। ठीक है। आज इतना ही स्पर्श व्यंजन तक ही। उसके बाद अगले वीडियो में अंतस्थ और उस व्यंजन को समझेंगे। ये सभी टॉपिक्स को याद कर लीजिएगा, खास करके स्पर्श व्यंजन से। स्पर्श व्यंजन से प्रश्न पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड में। कभी कभी ये पूछ लेते हैं स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या 25। क्या क वर्ग के अंतर्गत स्पर्श व्यंजन आते हैं? कभी कभी ग उठा करके आपको दे देगा, बोल देगा कि कौन सा व्यंजन है, तो आपको चुनना है। ठीक है। ऐसे याद करना है, च वर्ग वाला जितने भी है वो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। क वर्ग का जितने भी है वो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ट वर्ग वाला जितने भी है वो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। जैसे ट हो गया, ठ, ड, ढ, ये सभी ट वर्ग के अंतर्गत आते हैं। त वर्ग का जितने भी, जैसे तो, थ, द, ध, न, वो सभी स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। प वर्ग वाला जितने भी है, जैसे प, फ, ब, भ, म, वो सभी स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।